प्रीवियस वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में जाना था। तो चलिए आज के वीडियो में हम एक और पैराडॉक्स के बारे में जानते हैं जिसका कि नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आपके पास एक टाइम मशीन है। आप इस टाइम मशीन को लेकर उस टाइम पीरियड में जा सकते हैं जब डायनासोर धरती पर घूमा करते थे, या फिर उस टाइम पर जब अफ्रीका में इंसानों ने अपने पैरों पे चलना शुरू किया, या फिर आप उस टाइम में जा सकते हैं जब किसी साइंटिस्ट या आर्टिस्ट ने कुछ नया डिस्कवर किया या नया क्रिएट किया। आप इस टाइम मशीन को लेकर अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने जा सकते हैं उनके पास्ट में। आप इस टाइम मशीन को लेकर अपने ग्रैंडफादर से उनके बचपन में मिलने जा सकते हैं। आप उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें लाइफ एडवाइस दे सकते हैं, उन्हें किसी चीज में इन्वेस्ट करने को कह सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप एक गन लेकर जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर को शूट कर देते हैं? अगर आप अपने ग्रैंडफादर को उनके बचपन में ही शूट कर देते हैं तो फ्यूचर में चलकर आप पैदा नहीं होंगे, और अगर आप पैदा नहीं होंगे तो फिर आखिर आपके ग्रैंडफादर को मारा किसने? इसे ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। हम टाइम को एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ समझते हैं। टाइम को अगर एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाए तो उस लाइन के एक तरफ में पास्ट होगा और दूसरी तरफ में फ्यूचर, और बीच में आज का दिन यानी प्रेजेंट। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर टाइम सही में सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करता है तो फिर टाइम में पीछे ट्रैवल कर पाना इम्पॉसिबल होगा। मान लीजिए आप एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं और आपने टाइम मशीन का इन्वेंशन कर लिया है। अब आप इस टाइम मशीन को लेकर पास्ट में जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर से मिलते हैं जब वो यंग थे। आप अपने ग्रैंडफादर को एक गन से शूट कर देते हैं। अब क्योंकि आपके ग्रैंडफादर बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए आपके पेरेंट्स में से एक पैदा ही नहीं होते और इसकी वजह से आप भी पैदा नहीं होते हैं, और ना ही वो टाइम मशीन बनती है जिसे लेकर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारते हैं। अब क्योंकि आपके ग्रैंडफादर पास्ट में नहीं मरते हैं, इसीलिए आपके पेरेंट्स पैदा होते हैं और आप भी, और फिर आप वो टाइम मशीन इन्वेंट कर पाते हैं जिसे लेकर आप पास्ट में जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर को शूट कर देते हैं। इस पैराडॉक्स का सलूशन ये है कि एक ही साथ कई सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये रियलिटीज सुपर इम्पोज्ड हैं। जब आप टाइम में पीछे जाते हैं और कुछ चेंज करते हैं तो इससे एक बिल्कुल ही नई रियलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप पास्ट में ट्रैवल करके अगर अपने ग्रैंडफादर को शूट कर देते हैं तो इससे एक नई रियलिटी क्रिएट हो जाती है जिसमें आपके ग्रैंडफादर की डेथ बचपन में ही हो जाती है, और इसकी वजह से आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पैदा नहीं होता और आप पैदा नहीं होते हैं। लेकिन जब आप अपनी टाइमलाइन में वापस आते हैं तो आप फिर से उसी रियलिटी में आ जाते हैं जिसमें आपके ग्रैंडफादर भी जिंदा थे, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स पैदा हुए और उसकी वजह से आप। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को काफी सारी मूवीज में यूज किया गया है, जैसे कि एवेंजर्स, टेनेट एक्सेट्रा। इनफैक्ट टेनेट मूवी में एक डायलॉग है, व्हाट्स हैपेंड हैपेंड, जिसका मतलब यह है कि कोई भी अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। पास्ट को चेंज करने का मतलब यह होगा कि एक नई रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.